चलो तुम लोग यहाँ से, हम कहते हैं चलो यहाँ से। अबे ये का नौटंकी है प्रोफेसर साहब। अम्मा यार, जितना तुमको मान दिया जा रहा है उतना तुम खोपड़ी पर सवार होते चले जा रहे हो। देखो एक चीज बता दे, चक्कर में न रहना कि यहाँ से चुपचाप निकल पाओगे। और हम चाह लेंगे ना तो तोरे अम्मा का बियाह करवा देंगे, समझोगे नहीं? छी छी छी, कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में। शादी का इतना ही शौक है तो अपनी अम्मा की शादी क्यों नहीं करा देते? अरे तुम अपने बेटवा का नहीं समझाती? देख रहे हो एक से एक दंड-फंद नाटक किए जा रहा है। सज्जन, गुरुमन शांत हो जाओ। हम देखते हैं। देखिए, आप हमें मत समझाइए, हमें सब भी इंसानों की तरह जीने नहीं दिया जा रहा है। अरे जब इन्हें पता था कि इनके बच्चे अनपढ़ हैं, तो अपने बच्चों की शादी अनपढ़ों में क्यों नहीं करवा दी इन्होंने? हमारे बच्चों की जिंदगी क्यों खराब करने के पीछे पड़े हुए हैं? शांत हो जाइए प्रोफेसर साहब। ऐसा व्यवहार आप जैसे शिक्षित लोगों को शोभा नहीं देता है। आप जरा ये सोचिए कि कबीर दास किसी स्कूल में पढ़कर महान नहीं बने थे। ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि लोग बिना पढ़े लिखे भी बहुत नाम कमाए हैं, बहुत ज्ञान बांटे हैं। अक्षर ज्ञान से बड़ा सांसारिक ज्ञान होता है। ये हुई ना बात। अरे हमरे शक्तिया को ले, अरे अंतरी मंत्री सब इसको पूरी तरह से जानते हैं। हवा खराब होती है, पूरे शहर में शोर रहता है। कौन पढ़ा लिखा नहीं ना, बताओ क्या करबो? प्रोफेसर साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है सब भाग्य का खेल है। अरे ऐसा घर परिवार किस्मत वालों को मिलता है। हाँ तो अच्छा घर परिवार है ना, तो जाइए, जाकर कहीं और शादी करवा दीजिए। अरे बहुत से रिश्ते मिल जाएंगे, हो जाएगी शादी। क्यों हमारे बच्चों के पीछे पड़े? हमें अपने बच्चों का भविष्य इतना अच्छा नहीं करना है। ले जाइए। अरे जिसे खुद बात करने की तमीज नहीं, वो हमें सिखाएगा कि बात कैसे करनी चाहिए। एक बात कान खोलकर सुन लो ठाकुर सज्जन सिंह, हम अपनी बेटी को जिंदगी भर अपने घर में कुंवारा बिठा सकते हैं, लेकिन तुम जैसे जाहिलों के गले में कभी नहीं बांध सकते, कभी नहीं। प्रतिज्ञा, आदर्श, चलो यहां से। ये शादी अब बिल्कुल नहीं होगी, चलो यहां से। शक्तिया, लगा दो घोड़ा तो। प्रोफेसर, तुम्हारी बेटी की कोनो इज्जत नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी वजह से हम अपनी बहन की इज्जत खराब नहीं होने देंगे।
इस मंडप से हमारी बहन दुल्हनिया बनकर जाएगी। अपनी लौंडिया को ले जाना है तो शौक से ले जाओ, लेकिन ये लौंडा कहीं नहीं जाएगा। हमारी बहन की शादी तो होकर रहेगी, ये समझ लियो। ए शक्ति भाई, अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे शादी होगी और दोनों की होगी यहाँ पे, देखते हैं साला कौन रोकता है। रहने दीजिए पापा। जब हम इतना सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो अब ये भी सहन कर लेंगे कि ये अनपढ़ है। पापा, आप ही हमेशा कहा करते थे ना कि औरत अगर चाहे तो एक पत्थर पर भी दूब उगा सकती है। अपनी बेटी पर भरोसा रखिए पापा, हम आपकी बात को सच साबित करके ही रहेंगे। पापा, कहा जाता है ना कि अगर कांटों को भी प्यार से सींचा जाए तो उन पर भी फूल उगाते। पापा, ये फेरे हो जाने दीजिए प्लीज, हो जाने दीजिए। पंडित जी, फेरे शुरू कीजिए। हम कह रहे हैं ना, आप फेरे शुरू कीजिए। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये अनपढ़ है। देखा बेटा, और भाभी हमसे इतना प्यार करती है, हम जैसे हैं वैसे ही हमको अपना रही। अरे मंत्र पास। दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्त्वं वहं तत्र प्रथमतः ब्रवीमि कुटुम्बरक्षकार्यास्तामि अबालपुत्रहदिदम् अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहिदम् भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा ब्रवीमि आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या मूर्यपदे ब्रवीमि ऋतुकाले शुचिस्नाता त्रिनित्यानि मया सह अरे भाई, ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? दरवाजे के बाहर भीड़ क्यों इकट्ठा कर रखी है? कोई तमाशा हो रहा है क्या यहाँ पर? चलिए जाइए अपने अपने घरों पर। अरे काहे भगा रहे हैं? हम तो दुल्हनिया देखने आए हैं। अरे अजीब है, आप लोग भी इस तरह दुल्हन देखेंगे? तो अंदर चल के दिखा दीजिए ना। अंदर चलकर देखेंगे? अरे पहले अपनी शक्ल तो देखो। चलो श्यामू, अंदर चलो। अरे काहे बहस कर रहे हो भैया? जानते नहीं हो, दुल्हन का भाई गुंडा है, गुंडा। वो देखा नहीं था कैसे गोलियां दाग रहा था उस दिन? ठीक कह रहे हो भैया, अब तो हमें श्याम जी और आदर्श से भी डर कर रहना होगा, वरना कोई बात बुरी लग गई और श्याम जी ने सज्जन जी से कोई शिकायत कर दी तो भैया समझो हम लोग तो गए काम से।
की नतोहू आ गई है तुमरी। अरे अब तो हंस देव को भवन में से नहीं आ रही तुम, देखो। हाँ शक्ति भाई, ये क्या गुंडई है? अबे कौन नई बात न समझोगे ना, ये सब राज काज है बे। अभी बड़की अब तुमरी बहुरिया को लेवे के चक्कर में देखो अम्मा को भुलाई गई। अब भैया वही शुद्ध करने के लिए इसने थोड़ा प्रसादी दी है और कुछ ना है। हाँ चलो अम्मा, चलो चलो आगे बढ़। बहुरिया अब डलिया में एक एक करके पैर रखिए, तनिक संभल के चलिएगा। इतना सुनसान घर भी होता है का? वो भी शादी में। एक भी औरत नहीं दिख रही है। शरीफ और पढ़े लिखे लोग ऐसे सुनसान घरों में रहते हैं। क्या सोच रही हो बेटा? अगर हमारे इस छोटे से घर के बारे में सोच रही हो तो मत सोचो, तुम्हें अपना घर बहुत याद आएगा। भले ही हमारा घर तुम्हारे घर जैसा बड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप वैसे ही हैं जैसे उस घर में थे। हम हैं ना, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लाए थे, नाश्ता कर लेना।
आज बहुत ही खुश है। अरे अभी घर घर नहीं रहा, स्वर्ग हो गया है। और देख लो तुम सब भी, अरे दुल्हनिया नहीं लाए, परी लेके आए हैं, परी। देखो, अरे आओ बिठाओ इनको। काम सही बोले थे ना। अरे अब क्या हुआ है? काहे लिए खड़े? अरे देख लेना अच्छे से, अब चले जाइए यहाँ से। अरे हमको बहुत जरूरी बात करनी है प्रतिज्ञा से। का बोले? प्रतिज्ञा? बाबा प्रतिज्ञा बोला? अरे प्रतिज्ञा जी, प्रतिज्ञा जी, जी लगाए बिना तो नाम पूरा ही नहीं होता था। और आज प्रतिज्ञा? ए बाबा, प्यार की आंच ठंडी हो गई का है? अरे का अम्मा तुम भी ना। अरे अब जब जोरू हो गई हमरी तो काहे जी लगाएं बताइए। अरे सब प्रेमी प्रेमिका में चलता है, बीवी के आगे थोड़ी जी लगाते हैं। बताइए, अरे पूछिए भौजी से, क्या कभी शक्ति बाई ने जी लगा के बोला आपको? बताइए। अरे का? अरे हम क्या बोले? मैं नहीं दे रहा। अरे हम कहे ना, हमको प्रतिज्ञा से जरूरी बात करनी, जाती काहे नहीं आप लोग? अच्छा, बाहर जाइए, कोई बाहर नहीं जाएगा। वैसे भी दुल्हन को देखने वाली औरतों की भीड़ लगने वाली है। रात के बाद बात करना, जरूरी बात करना। आप बुरा मान जाएंगे, नहीं तो हम भी कुछ कहते। अरे नहीं नहीं, हम काहे बुरा मानेंगे, बोल दो। अरे जब इतने लोगों की सुन ली है तो तुम्हें ही बोलो, अपने गधे का जन्म छुड़ाओ। चलो बोलो। जाने दीजिए भैया जी। अरे नहीं नहीं, कह लो, जल्दी निकलो यहाँ से। अब काहे की जल्दी है? अब तो आपकी दुल्हन घर आ गई। अब तो धीरज रखिए भैया जी। ये लो। अरे बात भी करी तो ऐसे ऐसे कलेजे पे चाकू गोद दिए हैं। क्या चाहती का हो ये बताइए, क्या चाहती हो हैं? अरे हम बोले हमको प्रतिज्ञा से जरूरी बात करनी है, काहे नहीं करनी? जाती काहे नहीं यहाँ से? जरा हम भी तो सुने, का जरूरी बात करनी है, किस तरीके से प्रतिज्ञा जी से बात करते थे। जरा हम भी तो सुने कि वो कौन सा तरीका था जिससे प्रतिज्ञा जी तुम्हारी दीवानी हो गई हैं। करो। अरे का अम्मा, कोमल चलेगी तो उसका जिद का शौक तुम पालोगी कब? अरे जिद कहाँ कर रहे हैं भाई? औरत सबकी इतनी भीड़ आने वाली है दुल्हन का मुंह देखने के लिए, और बड़े भाग हमरे जो सुंदर बहू का मुंह दिखाने का भाग मिला। ठीक है, बोल देते हैं, लेकिन एक शर्त है। आप सब अपने कान बंद करिए पहले। अच्छा, काहे कान बंद करें? हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम भी नहीं बोलते, जाइए। लो भाई, बंद कर लिए। और आप सबको का लिख के दें, सब बंद करिए अपने कान। हाँ। प्रतिज्ञा, अरे आज हम आपको कैसे बताएं, आज हम जीत पे इतना खुश हैं, इतना खुश हैं कि चाहते हैं आपको गोदी उठाए के फिर से 7 फेरे लगवाए। लेकिन क्या करें, ये कान बंद करवाए दिए, आंखें थोड़ी बंद करवाई। देखो कैसे गिद्ध के जैसे देख रहे हैं। कोई बात नहीं, सुहागरात के समय लगा लेंगे चक्कर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।